से जहां पर बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इस जलभराव में 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हो गई। पुलिस को शाम 7 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट के शव और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया गया कि बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बच्चों की मौत हो गई और ऐसे एक नहीं, अगर जांच की जाए तो कई कोचिंग सेंटर मिलेंगे जहां पर पैसा कमाने के लिए जान से खिलवाड़ किया जाना शायद उस जांच के बाद सामने आ जाएगा। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पता नहीं क्यों जिम्मेदार एजेंसीज उसको लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ प्रोएक्टिव मोड में, यानी आगे की सोचते हुए कदम ही नहीं उठाती। अब ये 3 बच्चे जिनके भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके परिवार के इस नुकसान को क्या ये एजेंसियां पूरा कर पाएंगी? दिल्ली में बिल्डिंग के बेसमेंट में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के प्रति राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सिस्टम की असफलता से छात्रों की जान गई है। कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि असुरक्षित निर्माण और लचर टाउन प्लानिंग के चलते ही यह हादसा हुआ है। साथियों, आज सुबह 3 बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में आकर दूर दूर से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तैयारी करने आते हैं। आज 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। ये सुनकर, और वो भी देश की राजधानी के बारे में सुनकर, बहुत ही बुरा लगता है, अजीब लगता है, शर्म आती है। ये इस राजधानी में लोग आते हैं अपने सपने पूरे करने, वहां आकर बच्चों की जान चली जाए, वो भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई, उनको लाइसेंस दिया है या नहीं दिया, एमसीडी का क्या इसमें रोल है, सरकार का क्या रोल है, ये सब सवाल हम सबके दिमाग में हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर से मौत नहीं हुई है, ये मौतें मानव निर्मित त्रासदी हैं। दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर। ये कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से बच्चों को यहाँ भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। उधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि छात्र जान गंवा देते हैं और जिम्मेदार लगातार अनदेखी करते रहते हैं। और दुख होता है जब इस तरीके के हादसे बार बार होते हैं। मुझे याद है आज से मात्र 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक बच्चा इसी तरीके से जब पानी खड़ा हुआ, उसमें बिजली आई और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। वो इसी क्षेत्र का इंसिडेंट है, लेकिन यहाँ के प्रशासन की, यहाँ के नेताओं की आंख नहीं खुलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के कई राजेंद्र नगर और ऐसी कई बिल्डिंग राजेंद्र नगर में हैं और ऐसे कई राजेंद्र नगर पूरी दिल्ली में हैं, जो एक दिन की उपज नहीं है। ये साल दर साल इनका अनदेखी की गई, लोगों को ये अनप्लान्ड तरीके से डेवलप करने दिया गया। इनमें इस तरीके के इंस्टीट्यूट और विभिन्न अन्य जो कारोबार हैं वो करने की इजाज़त दी गई। कौन जिम्मेदार है, ये आना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बहुत उम्मीद के साथ परिवार अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के जाता है।
ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हालांकि अपने विभाग की गलती सीधे तौर पर मानने के लिए वो तैयार नहीं। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज़ और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज़ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई।